नौकर नहीं मालिक बनो। दोस्तों, पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी में दीपक नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता की मृत्यु के बाद यह जवान लड़का अपनी और अपनी बूढ़ी माँ की आर्थिक सहायता के लिए मतलब कुछ कमाने के लिए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से दिल्ली आ गया और किसी छोटी प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा। दीपक अपने काम के प्रति बहुत ही ईमानदार था, खूब मेहनत करता और थोड़ा पैसा कमाकर अपनी माँ के लिए दाल रोटी का इंतजाम करता था। लेकिन कुछ समय पहले जब पूरी दुनिया में कोरोना महामारी का प्रकोप हुआ, उस समय दीपक के काम में भी बहुत ज़्यादा समस्या हो गई। उसके कंपनी के मालिक ने दीपक को जॉब से निकालने के लिए उस पर बहुत से दबाव दिए, लेकिन दीपक सारे दबाव सहते हुए भी उसी काम को करता रहा। उसे गाली बककर और अपशब्द कहकर भी बुलाने लगा, लेकिन दीपक तब भी चुपचाप काम करता रहा। दीपक अपने घर की माली हालत के कारण पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया, इसलिए वह सोचता था यदि वह यह काम छोड़ देगा तो उसे कौन नौकरी देगा। दीपक की हालत दिन पर दिन खराब हो रही थी। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। फिर मालिक ने कहा, अब तुम्हें आधी तनख्वाह मतलब हाफ पेमेंट में यही काम करना होगा और यदि तुम करना चाहते हो तो करो, वरना इधर से जा सकते हो। कंपनी का मालिक अच्छी तरह से जानता था दीपक यह काम किसी भी कीमत में नहीं छोड़ेगा, क्योंकि दीपक अनपढ़ है और पैरों से अपाहिज भी है। दीपक ने मालिक से बहुत मिन्नत की ऐसा ना करे, लेकिन मालिक दीपक की एक भी नहीं सुनाना चाहता था। उसने कहा, देखो, कोरोना के कारण हमारा माल बिक नहीं रहा, इसलिए हम तुमको पूरी तनख्वाह नहीं दे सकते। और हाँ, अब से तुम्हें एक भी दिन अवकाश या छुट्टी नहीं मिलेगी। रविवार को भी तुम्हें काम पर आना होगा। दीपक को लगा जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई है। अब वह सोचने लगा, कैसे अपनी माँ का ध्यान रख पाऊंगा, कैसे मैं अपने घर का किराया दूंगा। इन्हीं सारे सवालों के साथ एक दिन वह मुझसे मिला। मैं राजेश पेशे से एक व्यापारी भी रहा हूँ। मैंने उससे कहा, देखो दीपक, ये होना ही था। जिस कंपनी में तुम नौकरी कर रहे थे, तुम पूरी ज़िंदगी भी काम करते तो भी तुम उस कंपनी के मालिक नहीं बन सकते, इसलिए तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। तुम आंख उठाकर देखो, बहुत से दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। उसने कहा, भैया जी, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तब मैंने कहा, क्या तुम पैसे गिनना जानते हो? उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ भैया जी। मैंने कहा, फिर तो तुम बहुत कुछ जानते हो। तुम अपना काम शुरू करो। तुम जो करना चाहते हो उस काम की छोटी शुरुआत करो। जो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमारे बातें करते समय बाहर एक सब्जी वाले व्यक्ति ने आवाज़ लगाई, आलू ले लो, प्याज ले लो। मैंने कहा, देखो, वो व्यक्ति आलू बेच रहा है। वह उस चलती फिरती दुकान का स्वयं मालिक है। उसे कोई गाली नहीं देता, उसे किसी की नौकरी नहीं करना पड़ता, जब चाहे तब उसकी छुट्टी कर लेता है। दीपक के आंखों में तो जैसे रोशनी आ गई। उसी दिन उसने एक तराजू खरीदा और दूसरे ही दिन बिल्कुल सुबह उठकर वह गाजीपुर सब्जी मंडी पहुंचा और आलू और प्याज थोक भाव से खरीदा और बेचने चल पड़ा। पहले ही घंटे में उसने सारा माल बेच दिया, क्योंकि उसने ज़्यादा महंगा न बेचकर थोड़ा ही पैसा कमाया। लेकिन अब उसकी झिझक और शर्म निकल चुकी थी, जो उसकी सबसे बड़ी कमाई थी। दोस्तों, आज दीपक विवाहित है और उसने एक अनाथ लड़की से विवाह किया ताकि किसी को सहारा मिल सके। न केवल इतना, बल्कि वह दो अनाथ बच्चों को भी पाल रहा है, जिसमें एक बच्ची गूंगी और बहरी भी है। आज वह अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश है। कहानी से सीख, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। जब दीपक, जो एक अनपढ़ है और अपाहिज लड़का, इतना कर सकता है तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। दूसरों की कंपनी में बड़ा नौकर बनने से यही बेहतर है अपने छोटे काम का स्वयं मालिक बनना।